रुक करेंगे अगली बड़ी खबर का। राज्यसभा चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। एनडीए की 37 में से 22 सीटों पर जीत हुई है। ओडिशा हरियाणा में कांग्रेस विधायकों की क्रॉस वोटिंग की खबर भी निकलकर सामने आई है। 10 राज्यों की 37 राज्यसभा सीटों के चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं। एनडीए ने 22 और विपक्ष ने 15 सीटें जीती है। एनडीए को 10 सीटों का फायदा हुआ है, वहीं विपक्ष को 10 सीटों का नुकसान झेलना पड़ा है। पहले एनडीए के पास 12 और विपक्ष के पास 25 सीटें थी। इन 37 सीटों में से 26 पर प्रत्याशी निर्विरोध चुने गए। 3 राज्य हरियाणा, बिहार और उड़ीसा में 11 सीटों पर चुनाव हुए। इनमें से 9 सीटें एनडीए के खाते में गई। विपक्ष को 2 सीटें मिली हैं। उड़ीसा और हरियाणा में कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की है। बिहार में विपक्ष के 4 विधायक वोट डालने ही नहीं पहुंचे। इससे बीजेपी को बड़ा फायदा मिला। तो बिहार से राज्यसभा की 5 सीटों के चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग में एनडीए ने महागठबंधन को मात दे दी। तो आरजेडी के एडी चुनाव सिंह आपको बता दें कि चुनाव हार गए और एनडीए के सभी 5 उम्मीदवार चुनाव जीत गए। इनमें जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष सीएम नीतीश कुमार, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, रालोमो के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर और बीजेपी के विशेष शिवेश राम भी शामिल हैं। तो खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए शमसी आजाद जी प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी, वो हमारे साथ जुड़ गए। शमसी जी, बहुत स्वागत है आपका। आजाद साहब, एक बड़ी जीत यहाँ पर एनडीए की, 10 सीटों का फायदा यहाँ पर मिला है। राज्यसभा में 22 सीटों पर जीत दर्ज की है एनडीए ने, क्या कहेंगे इस पर? निश्चित तौर पर देखिए, ये कहीं ना कहीं मोदी जी और अमित शाह जी जो पार्टी के लिए हमारे संजीवनी का काम करते हैं और लगातार पूरे भारत में भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। लगातार इनकी जो लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। विपक्ष और राहुल गांधी की छवि को खराब करने का काम कर रहे हैं। देश विरोधी राजनीति जरूर करते हैं राहुल गांधी और अखिलेश यादव, और उनका साथ ममता बनर्जी और कुछ अन्य लोग भी जरूर देते हैं। लेकिन उसके बाद देश की जनता जानती है कि जहाँ देश को मजबूत करने की बात आती है, देश को एक करने की बात आती है, अखंडता और विकास की बात आती है, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई अवसर ही नहीं दिखता। और जिस तरीके से राज्यसभा में लगातार पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी मजबूत थी, एक और इसमें मजबूती देखने को मिल रही कि 35 में से लगभग 22 सीटें इस वक्त जो है भारतीय जनता पार्टी ने जीती। ये बड़ी कामयाबी है जो आने वाले चुनाव में जो 5 राज्यों में चुनाव होने जा रहा है उसमें कहीं ना कहीं संजीवनी का काम करेगी। और आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव उसमें भी निश्चित तौर पर इस बार पश्चिम बंगाल और केरल में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना है। आजाद साहब, लेकिन क्या लगता है सबसे बड़ा फायदा राज्यसभा चुनाव में किस चीज का एनडीए को मिला है? क्योंकि कई तरह के कयास लगाए जा रहे थे, बिहार, उड़ीसा और जिस तरीके से जहां जहां पे सीटों पर कड़ा मुकाबला बताया जा रहा था, वहां भी यही देखने को मिला है कि एनडीए ने बढ़त बनाई है। ऐसे में क्या लगता है आपको सबसे बड़ा फायदा किस चीज का मिला है? सबसे बड़ा फायदा हमने बताया ना कि देश की एकता और अखंडता की बात आती है। जो पढ़ा लिखा सबका है, जो चुनकर विधानसभा में लोग गए उन्होंने ही वोटिंग किया, उसमें वही वोट करते राज्यसभा के लिए, विधानसभा विधान परिषद के लोग। तो उसमें कहीं ना कहीं सुनने में आया कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने पार्टी के बीच खिलाफ, पार्टी के नीतियों के खिलाफ, अपनी पार्टी के खिलाफ ज्यादा भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं वोट किया, जिसकी वजह से 2 सीटें और भारतीय जनता पार्टी की बढ़ी है। तो ये कहीं ना कहीं विपक्ष में सिंग लगाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी ने किया है, और जिससे कहीं ना कहीं उनकी 2 सीटें बढ़ी। और आने वाले समय में ये बिल्कुल साफ संकेत दिया जा चुका है कि कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी, बसपा जो पश्चिम बंगाल में टीएमसी है, इन पार्टियों में कहीं ना कहीं एक बड़ी टूट होने की संभावना बिल्कुल साफ दिख रही है। क्योंकि अमित शाह की राजनीति और अमित शाह का जो भारतीय जनता पार्टी पर लगातार कमान है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी का चयन करती है, तो ये सबसे अच्छी बात होती है कि जो प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उतारे जाते हैं वो निश्चित तौर पर विजयी प्रत्याशी होते हैं और उनके ऊपर पार्टी पूरा भरोसा करती है। और उसके बाद जो जनता भरोसा करती है, और ये चुने हुए प्रत्याशी जब जीत कर अपने क्षेत्र में जाते हैं तो कहीं ना कहीं देश को मजबूत करते हैं, अपने क्षेत्र को मजबूत करते, विकास कार्यों को आगे बढ़ाते, जिससे लगातार और आने वाले उनका मनोबल बढ़ता है, मजबूत होता है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में कांग्रेस का सफाया करने में जुटी हुई है। निश्चित तौर पर 2029 में कांग्रेस मुक्त भारत जो है देखने को मिलेगा।
बिल्कुल आज़ादी, जिस मेहनत का आप जिक्र कर रहे हैं एनडीए की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, वो मेहनत रंग लाती हुई नजर भी आ रही है और लगातार हम देख रहे हैं कि कई ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिसका फायदा पूरी तरह से एनडीए को मिलता हुआ भी यहां पर नजर आ रहा है। दूसरी तरफ क्रॉस वोटिंग का जिक्र आपने किया, विपक्ष की नाराजगी भी इस क्रॉस वोटिंग को लेकर साफ तौर पर झलकती हुई दिखाई पड़ रही है, क्या संदेश देंगे? विपक्ष के नेता अगर अपनी पार्टी के खिलाफ जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर ये उनके चुने हुए और उनकी रणनीति की जो है विफलता देने के देखने को मिले कि आपके अपने नेता, आपके अपने चुने हुए प्रतिनिधि जो है आपके खिलाफ जाकर भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रहे हैं, जबकि चुनाव के पहले बाकायदा व्हिप जारी किया जाता है और व्हिप के उल्लंघन करने पर पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेती है। देखना ये कि जिन लोगों ने क्रॉस वोटिंग की, जिन लोगों ने कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जिन लोगों ने अपनी पार्टी की नीतियों के खिलाफ, और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी को कांग्रेस पार्टी के नेता बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि कहीं न कहीं लगातार राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस पार्टी का पतन होता जा रहा है और कांग्रेस परिवार जो है वो राहुल गांधी को प्रोजेक्ट करने में लगा वो किसी भी तरीके से उनको जो है प्रधानमंत्री बना दिया जाए। जबकि लगातार आपने देखा होगा कि बिहार में भी कांग्रेस की स्थिति और खराब हुई, कांग्रेस की स्थिति महाराष्ट्र में खराब हुई, उत्तर प्रदेश में बिल्कुल ना के बराबर है। इसी तरीके से दिल्ली में आप देख लीजिए, हरियाणा में देख लीजिए, पश्चिम बंगाल में देख लीजिए, इन स्टेटों में कांग्रेस पार्टी की सूची बोलते थे, उनके मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आज देखिए जो प्रत्याशी उनके 3-4 विधानसभा में उनके प्रतिनिधि रह गए, तो ये कहीं ना कहीं राहुल गांधी के लिए जो है निश्चित तौर पर बिल्कुल एक संन्यास की तरफ इशारा कर रहा है कि राहुल गांधी को जल्द से जल्द संन्यास ले जाना चाहिए। संन्यास ले सकते तो कम से कम अपने पद से उनको इस्तीफा दे देना चाहिए और उसकी जगह दूसरी लाइन खड़ी करना चाहिए, जिससे कांग्रेस पार्टी कुछ दिनों तक चल सके। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी के ऊपर सारा दांव खेलेगी, तो हमें नहीं लगता कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी का नाम भी बचेगा। चलिए आज़ाद साहब, हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो एनडीए की जीत राज्यसभा में हुई है, राज्यसभा चुनाव परिणाम घोषित कर दिए गए हैं और एनडीए की 37 में से 22 सीटों पर जीत हुई है, जो कि एक बड़ी सफलता एनडीए के लिए मानी जा रही है।